जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई मशीन का लेटर से खुलासा, पुलिस ने किया बीमारी का और न्यायालय में की हाजिरी, माफी खेल का हुआ खुलासा। पुलिस अधीक्षक को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आजम खान के प्रति हमदर्दी और इजहार करना पड़ा। उनकी सलामती की दुआ जैसे शब्द सुनने को मिले। न्यायालय द्वारा आजम खान का तारीखों में विलंब होना, जिससे न्यायालय में पेश नहीं होने से पुलिस को जवाबदेही तय करना होती है, लेकिन आजम खान ने अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया। इस पर मीडिया में खबरें तरह तरह से आने पर पुलिस को भी जवाब देना पड़ रहा था। आज न्यायालय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी बताते हुए पुलिस अधीक्षक रामपुर को सफाई देनी पड़ी। आजम खान ने आरोप लगाया था कि जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस जबरन घुसाती है और कोई मैसेज भी नहीं होता है, अपनी मनमर्जी काम कर बदनाम किया जा रहा है। कुछ इस तरह की चर्चा होने पर पुलिस को अपनी सफाई देना लाजिमी है। सफाई मशीन बरामद होने से आजम खान के बेटे ने सफाई मशीन बरामदगी पर तल्ख लहजे में कहा कि ये हमारी मशीन नहीं, इससे हमारा कोई संबंध भी नहीं। हमें और आने वाले नगर निकायों के चुनावों पर राजनीति हो रही है, क्योंकि सपा की रामपुर में वे चेयरपर्सन है। आज पुलिस अधीक्षक रामपुर ने अपनी सफाई देते हुए मीडिया के समक्ष वेल लेटर दिखाया, जिस कंपनी से सफाई मशीन खरीदी गई थी। जो फैक्ट्री लेके दे रही है, जो मेरा प्रोडक्ट है, इसमें उसने लिखा है इट इज़ मेड क्लियर दैट द मशीन अंडर इंक्वायरी इज द सेम एंड वाज सप्लाइड फ्रॉम TPS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इससे अधिक क्या चाहिए आपको? तो ये है। और जो सुरक्षा की बात कर रहे हो वो ये है कि उनके ड्राइवर ने कहा वापस चले जाए, आखिर उनका तो लाइन ही घर है, उनका कहाँ जाएंगे वो? वापस कर दोगे आप तो? मैंने फिर भेज दिया है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने सुरक्षाकर्मी का ख्याल रखें ना, कहाँ हो कैसे हो, है कि नहीं? तो ये दोनों की जिम्मेदारी होती है, सुरक्षाकर्मी की और जो VIP है उसकी भी। मैंने फिर भेजा है, आई होप कि वो सुरक्षा एक्सेप्ट करेंगे और कोई बात होगी तो बताएंगे। तो सुरक्षा कहाँ भेजी है? अस्पताल में भेजी, कहाँ? फिलहाल हमने लोकेशन अस्पताल की मिली है, वहाँ भेजी है। कौन से अस्पताल? सर गंगाराम। पूछा जा रहा था, कई लोग पूछ रहे थे कि कोई मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ लुकआउट जारी हो गया या गायब हो गए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई लुकआउट जारी हुआ हो या वो गायब हो। मैं इतना कहना चाह रहा था कि उनका जो 313 में केस लगा हुआ है, मैं ये बताना चाहता था आप लोगों को, सभी लोगों को, कि 17 तारीख को महोदय की डेट लगी हुई थी 313 में, तो उन्होंने बता दिया कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं नहीं आ सकता। हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है वो बहुत ही आइडियल और हम्बल है। उन्होंने कहा ठीक है, 18 डेट लगा दिया। 18 को फिर उन्होंने कहा कि मैं आने में असमर्थ हूँ, सर्जरी हुई है, दिक्कत है। कहा ठीक है, 21 लगा दिया। फिर उनके अधिवक्ता महोदय ने बताया कि 21 को मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं उनका जो वकील था किसी और अभियुक्त के रिमांड पे था, किसी अभियुक्त को रिमांड पे लिया गया था, उसमें लगा हुआ था। तो मेरा ये कहना था, भाई आपके पास 1 दर्जन वकील आते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, कोई एक आ जाता है, न्यायालय की प्रोसीडिंग तो आगे बढ़ती। ये तो केवल हिंड्रांस पैदा करने वाली बात हुई। बहरहाल चलिए, कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, उनका ये कहना था कि गंगाराम में भर्ती हैं। प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि हमारे यहाँ AM जैसी संस्थाएं उपलब्ध हैं, तो प्राइवेट से क्यों लिया जा रहा है? तो ये भी ऑब्जेक्शन था। तो न्यायालय सहमत होते हुए उस पर यह ऑर्डर किया CMO साहब को, रामपुर को, कि आप इसकी एक टीम बना के हेल्थ की इनके जाँच करिए कि वाकई, क्योंकि अगर वाकई बीमार हैं तो हमारी सारी सहानुभूति है। मैं दुआ करता हूँ जल्दी ठीक हो। बीमार कोई भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक टीम बनाई गई कि आप जाएंगे, उनका हेल्थ जो है रिव्यू करेंगे, एग्जामिन करेंगे, रिपोर्ट देंगे 23 तारीख को। और इसका पता जो है बताने का कि किस कहाँ पे हैं, ये दायित्व तो आपके अधिवक्ता का होगा। ये ऑन रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स में है, आप इसे देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो टीम बन गई। अधिवक्ता से पूछा गया, बताओ भाई कहाँ जाएगी टीम? उसने कहा मुझे नहीं मालूम है कहाँ जाएंगे। तो फिर 22 तारीख को उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है। फिर 23 को फिर जब उनको रिपोर्ट देनी थी तो 23 को फिर केस लगा। फिर उन्होंने स्थगन आदेश दे दिया कि गंगाराम में भर्ती हैं। तो ये हुआ कि भाई जब भर्ती तो कल ही बता दिए होते भर्ती हैं, ये तो टालने वाली बात हुई। तो कोर्ट ने ऑप्शन दिया, जो लेट डाउन प्रोसीजर है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल और बाय हाई कोर्ट, बाय स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट। 2 ऑप्शन है कि आप थ्रू VC आ जाओ या थ्रू एफिडेविट आ जाओ। ये ऑप्शन उनको दिया हुआ है। फिर 24 को डेट लगी कि थ्रू VC ऑप्शन आ जाओ। फिर उन्होंने 24 को कहा कि हाजिरी माफ़ी कर दी जाए, और फिर ये लगा दिया कि किसी को और बुलाया जाए 211 में। तो ये टालने की बातें थी। तो जो कंडक्ट है, जो आरोपित का कंडक्ट है, मैं वो बताना चाह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, बीमार हैं तो ऊपर वाला करे जल्दी ठीक हो, लेकिन सहयोग तो करें।
और कहीं फरार नहीं है। ये गलत बातें ना प्रचारित की जाएं। उनके वकील ने ही कहा मुझे पता नहीं हुआ है, आज कोई निर्णय कोर्ट करेगी उसमें। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं कि वो चूँकि बात का अफवाह को दम इसलिए मिला कि वकील ने कह दिया कि नहीं है, हमें पता नहीं है। गंदर उनके वापस चले आए, उन्हें गंदर से पूछा, बोले साहब हमको कह दिया उनके ड्राइवर ने कि तुम चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले आए। यानी फिर भेजा, कोई पता ही नहीं चल रहा था, तो इससे बल मिला। लेकिन फ़िलहाल फातिमा साहब के बयान पे मैं यकीन करता हूँ और कि वो बीमार हैं। मैं दुआ करूँगा जल्दी स्वस्थ हों। बीमार कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वैसे भी उनकी एज हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी स्वस्थ हों और कोर्ट प्रोसीडिंग में अपना सहयोग करें। एक निर्णय आए, जो माननीय न्यायालय निर्णय देना चाहे वो निर्णय दे। तो गंदर वाली बात मैंने फिर से गंदर को भेज दिया है, वही आप जाइए, सुरक्षा में रहिए। आखिरकार वो हमारे लिए एक एसेट है, महत्वपूर्ण एसेट है, बड़ा योगदान है समाज में उनका, कि सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात और कहना चाहूँगा, लगे यहाँ जब आपने कहा है तो कि एक जो मशीन बरामद हुई थी उसमें तो वर्तमान चेयरमैन साहिबा हैं फातिमा जमी साहिबा, उनका कहना है कि मशीन मेरी नहीं है। तो पेपर देना भाई, वो मशीन मेरी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मशीन TP30 मशीन जो है वो भिवानी से सप्लाई हुई है। उसके सारे पेपर हैं मेरे पास। हमने अभी आपको दिखाया भी था आप लोगों को, और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि उस कंपनी ने ओन किया है ये पेपर। मैंने उनको सप्लाई, गाड़ी में सप्लाई किया है। तो मेरा उनको कहना है कि तथ्यात्मक बातें करें, पुलिस वही कार्रवाई करेगी जो साक्ष्य मिलेगा। और एक और बात, फातिमा साहिबा ने ये कहा था कि पुलिस बिना परमिशन के घुस गई। वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेटर ले आइए, लेटर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अभी देख लेना आप लोग। वो परमिशन कोर्ट ने, पुलिस ने बाकायदा उनसे अनुमति ली है, उन्होंने रिसीव किया है, उनका आदमी वहाँ पे उनका जो प्रतिनिधि है खड़ा रहा है। ये दोनों बातें जो हैं उसका मैं खंडन करता हूँ। हॉस्पिटल में आजम था, बेहतर आप पूछ सकते हैं उनके परिवार वालों से। ये पुलिस वाले जो है आपने वहाँ भेज दिए या जाएंगे? अभी मुझे मालूम हुआ है, मैंने सुबह पता किया है। मैंने कहा अगर गंगाराम में है तो जाओ देखो, गंगाराम में रहो, सुरक्षा दो उनको। एक और बात कहनी थी आपसे, जो अभी मैंने किसी वीडियो में देखा जो वहाँ मशीन बरामद हुई थी, वैसे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसका एविडेंस का पार्ट है। आई कांट डिस्क्लोज इट फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियरेंस ऑफ द सोसाइटी एंड सोशल मीडिया एंड मीडिया आल्सो। देयर शुड बी नो केयास एट ऑल। उन्होंने ये कहा कि मेरी मशीन नहीं है, तो ये गलत बात है। दो बातें, एक बार उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस गई, उनका ये कहना था कि पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये बातें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि पुलिस ने बाकायदा इन्फॉर्म किया है। हम आपको पत्र भी दिखा देंगे, बाई चांस मेरे पास नहीं है, मैंने कंफर्म किया। उनके VC को लेटर लिखा गया, उनके VC ने अपने प्रतिनिधि को दिया, प्रतिनिधि वहाँ पे खड़ा है, आप लोग भी थे वहाँ पे। तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि गलत घुस गए थे। तो वो है। दूसरा ये कि लेटर है जो आपकी वो कंपनी लिख के दे रही है कि मैंने ये सप्लाई किया है मशीन, तो कैसे आप नहीं कर सकते हो भाई? तो बातें आप वो कहो जो सही हो। यस, ये हमारे अंडरटेनिंग CEO हैं, ये गए थे 2 दिन में पूरे बोरे के बोरे डॉक्यूमेंट वहाँ से खंगाले हैं। कंपनी गाजियाबाद की थी, फिर वो बंद हो गई, डॉक्यूमेंट सब भिवानी चले गए। तो किसी काम को करने में समय लगता है। मशीन तो मिली, उन्होंने खर्च से डिनाई कर दिया मेरी नहीं है, जैसे हम लोग जो है गलत किए हों। तो जो आरोप लगता रहता था पुलिस पे कि फर्जी करती है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ही माध्यम हो उनकी बात बताने का, आप ही माध्यम हो सही बात बताने का। तो ये दस्तावेज़ है, आप इसे देख सकते हो, हम कॉपी दे देंगे इसकी। कंपनी लिख रही है कि मैंने सप्लाई किया है। इसमें लिखा है कि लास्ट में लिखा है, इट इज़ मेड क्लियर दैट द मशीन अंडर इंक्वायरी इज द सेम and was supplied against replacement for TPS Infrastructure Limited। उसका जो इंजन नंबर 30 नंबर वही है। और क्या चाहिए भाई, सब मिल जाएगा आपको, डेट भी मिल जाएगी सर, ये पूरा लेटर मिल जाएगा। ये मशीन का जो लेटर है ये नगर पालिका को दी गई? यस, सप्लाई किया गया नगर पालिका को। और कितने सामान नगर पालिका के आए हैं, कई करोड़ के आए हैं, वो ठीक बात है, वो ट्रांजेक्शन होता रहता है, वो भी सब हम जाँच करा रहे हैं। कुछ इन्वाइसेस वहाँ मिली हैं जो यहाँ पर सामान नहीं दिख रहे हैं, जब वो नहीं दिखेगा तब मैं बताऊँगा, है कि नहीं? जो काम होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। मेरा काम देखिए, पुलिस का काम एक साबुन की तरह है, हम केवल धो देते हैं। मेरी दुश्मनी मैल से है, कपड़े से नहीं है। नोट इट। ठीक है, थैंक यू। दोनों बातें पुष्ट हो रही थी, गंदा का वापस आना, वकील का कहना। तो अपना आप लोग तो मीडिया वाले हो, अपना निर्णय निकाल लेते हो।
तो इस तरह से बातें चली, वो गलत बातें हैं। सर अगर फरार नहीं है तो सीएम विभाग के द्वारा जो है उनकी जांच क्यों नहीं की गई? बताया तो ना कि वकील ने कहा कि मुझे नहीं पता है। आप इस रिकॉर्ड पे देख सकते हो कोर्ट के, जब कोर्ट ने लिखा था कि वकील बताएगा पता क्या है, और सीएमओ करेगा कंडक्ट इंक्वायरी को, एग्जामिनेशन को पुलिस तो करेगी नहीं कुछ। तो उनके वकील ने बताया कि हमें पता नहीं है, तो मालूम हुआ कि नहीं पता है। फिर हमने पता किया गंदर कहाँ है हमारे पुलिसकर्मी, पता लगा वापस आ गए हैं। उनको मैंने दोबारा कहा तुम पता करो कहाँ हैं भाई। आखिरकार वो हमारे लिए एक एसेट हैं और उन्होंने बहुत समाज के लिए काम किया है। ऐसा थोड़ा है कि बुराई है बुराई। तो रामपुर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? रामपुर पुलिस वही कार्रवाई करेगी जो माननीय न्यायालय आदेश करेगा। आज फिर केस लगा हुआ है, आज कोई न कोई आदेश होगा, और जो होगा वो बिल्कुल लेजिटमेट होगा, पीसी के थ्रू होगा, एफिडेविट के थ्रू होगा, या फिर उनको जो भी ऑर्डर करे कोर्ट फिर से बुला ले। सर घटना उन्होंने तो ये बात नहीं कही कि वो फरार है। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनके ड्राइवर ने फ़ोन करके बताया कि तुम लोग चले जाओ, तो चले आए। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आप जाओ, फिर जाओ, आप क्यों छोड़ रहे हो उनको? तो वो ट्रेस नहीं कर पाए उनको। आखिर सिपाही कहाँ पता लगाएगा? आपको मैंने सुरक्षा दी है, तो आप जब बोलोगे तभी तो जाएंगे। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब वो चाहेंगे फिर मिल जाएगी। घर पे आखिर लगी है ना सुरक्षा सर उनकी। अब्दुल्ला आजम का जो गनर है वो 22 तारीख से बता रहे हैं कि हमारे संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा अब्दुल्ला आजम से। तो भाई नहीं हो पा रहा है तो जिम्मेदारी अब्दुल्ला साहब की तो है कि हमारे सिपाही को बताओ कहाँ है। बहुत करेगा वो घर जाएगा, उनके घर पे जाता है, लौट आता है। घर पे आज भी गार्ड लगी हुई है उनके। आखिर देखिए सुरक्षा देना मेरा काम है, तो कुछ दायित्व तो उसका भी होता है जिसकी सुरक्षा होती है। सर उनकी वाइफ ने मना करा कि सुरक्षा वापस नहीं की है। अब यार देखो, प्रेस नोट अब मेरा सिपाही जो बताया मैं भी कह रहा हूँ नहीं वापस किए, भाई बुला लें, सिपाही चला जाए, रहे ना। मैं चाहता हूँ सुरक्षित रहें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो महत्वपूर्ण हैं, हमारे समाज के लिए एक एसेट हैं, अच्छी चीज़ है, तो सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अपने तरह से हर तरह से कोऑपरेशन दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि उसको बुलाएं, रखें। कहीं कोई बात हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा अनावश्यक से? आजम खान ने सुरक्षा वापस कर दी है अपनी। मैंने स्पष्ट कर दिया आपको बात, मैंने स्पष्ट कर दिया अपनी बात आपको, और रिक्वेस्ट करूंगा कि बातें जो जैसी हैं वैसी ही सर बताइए। सुरक्षा कर्मियों को आजम खान ने मना नहीं किया था, ड्राइवर ने मना किया था कि आप चले यस, ड्राइवर ने फ़ोन किया था कि तुम चले जाओ, तुमको बुलाएंगे बाद में, यार ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। चला आया, फिर जा रहा है तो पता नहीं चल रहा है। अब उन्होंने बताया है, कल आप लोगों के माध्यम से मालूम हुआ था कि वो शायद गंगाराम में हैं। तो मैंने फिर बोला है कि भाई जाओ गंगाराम में रहो, सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है ना उनकी। फिर भी जी आप सिक्योरिटी साहब और अब्दुल्ला जी को लेकर के एक चर्चा चल रही है कि वो फरार है, लुकआउट नोटिस उनके ऊपर जारी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कोई लुकआउट नहीं जारी है, न वो फरार हैं। अभी लेटेस्ट आज ही मैडम का बयान आया था कि गंगाराम में भर्ती हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, माननीय न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनका केस जो है वो लगा हुआ है 313, मतलब उनको अंतिम सफाई देनी है उस केस में। तो 17 तारीख को केस लगा था, तो महोदय नहीं आए, ये जवाब आए कि उनका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, कोर्ट ने, न्यायालय ने लगा दिया 18 तारीख। 18 को जवाब आया कि सर्जरी हुई है, अभी रेस्ट कर रहे हैं। फिर हमारा न्यायालय बहुत लिबरल है, बहुत आइडियल है, उन्होंने फिर मौका दिया, ठीक है 21 लगा दिया। 21 तारीख को उन्होंने बताया कि मेरा अधिवक्ता जो है वो किसी अन्य मुलजिम जिसको पुलिस ने कस्टडी में लिया हुआ है रिमांड पे, उसमें लगा हुआ है। तो ख़राब लगा कि भाई आपके पास 1 दर्जन अधिवक्ता आते हैं, समर्थवान आदमी हो आप, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक से अधिवक्तागण यहाँ पे आते, किसी को लगा देते, तो बहानेबाजी लगी उन्होंने। और दूसरी बात, फिर हम लोगों ने ये विरोध किया कि प्रोसिक्यूशन ने ये विरोध किया कि जब हमारे पास आईएम जैसी संस्था है तो प्राइवेट में क्यों कराएं इलाज। तो उस पर न्यायालय सहमत था, उन्होंने कमेटी बना दी न्यायालय ने कि सीएमओ इसकी जांच करें कि ये वास्तविकता है बीमारी या गलत है, और इसका जो कहाँ पे हैं वो आदरणीय बोला और ये आजम खान साहब ये आपके अधिवक्ता बताएंगे। तो वो ठीक है, जिम्मेदारी तय हो गई, सीएमओ की टीम बन गई। सीएमओ ने उनसे पूछा और 23 को रिपोर्ट दी, ये भी कोर्ट ने लिख दिया। तो उन्होंने 22 को पूछा कि भाई कहाँ चले, हम कहाँ जाएँ, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे एड्रेस ही नहीं मालूम है। उनके वकील ने ये कह दिया, तो फिर जो है रिपोर्ट नहीं सबमिट हो पाई। फिर 23 को वो बताते हैं कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये हुआ कि भाई ये बात आप 22 को बता सकते थे कि अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं टीम चली जाती। ये तो गलत बात है, कोर्ट का टाइम ज़ाया हो रहा है, कोर्ट काफ़ी इन्वाइट थी। तो उन्होंने कहा कि वो भर्ती है न्यायालय में। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, उनके पास भर्ती हैं, अस्वस्थ हैं, 2 ऑप्शन हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है और कुछ गाइडलाइन बनी है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसको हाई कोर्ट ने अप्रूव भी किया है कि उनके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो
थ्रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो अपना पक्ष रखते, या थ्रो एफिडेविट थ्रो एडवोकेट अपना पक्ष रखते, बात खत्म हो जाए। तो उनको 2 ऑप्शन दिया गया और 24 को ये आप दोनों ऑप्शन एक्सेप्ट करें और बताएं किस पे वो जाना चाहते हैं। 24 को फिर उनका आ गया स्थगन आ गया, फिर ये गवाह लाइए वो गवाह लाइए, तो फिर कोर्ट बहुत ही नाराज़ हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, हम इसको फाइनली सुनेंगे। अब आप ये बता दो कि वो बयान देना चाहते हैं कि नहीं। ये कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इच्छुक 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले एंड और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।